एवरीवन, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनको फॉर्मूले तो आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कैसे उसके वैल्यू निकले। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। हर चीज़ का एकदम बारीकी से रीजन बताऊंगा जिससे आप टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर कर पाओगे और मैथ्स को आप इंटरेस्टिंग वे से पढ़ पाओगे और आपके कोई डाउट नहीं आएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ्स का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसको मैं विद रीजन आपको समझाने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको मज़ा आएगा। मतलब आज अब मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊँगा तो आपको हर मोमेंट में मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ढक्कन खुल जाएगा आपके दिमाग का। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ट्रायंगल प्लस मेट्रॉन। ट्रायंगल का मेजरमेंट करने से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर घूमती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए अपने को राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ना पड़ेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका ये एंगल 90 होता है और ये एंगल थीटा होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल आती है अपने को ना, सबसे पहले किसकी याद आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल याद आती है अपने को पाइथागोरस की याद आएगी। और पाइथागोरस ने अपने जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b²। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। h² = p² + b²। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अपने पास ये इसके अंदर एंगल कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे अपने पास जो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले रेशो निकालेंगे। अपने पास 3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। इन तीनों साइडों से रेशो निकालता हूँ। एक रेशो हुआ p/h, एक रेशो हुआ b/h, एक रेशो p और b का हो गया, एक रेशो b और p का हो गया, एक रेशो हो गया h और b का और एक हो गया h और p का। अब इस रेशो को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से बोला जाता था। p/h जो है परपेंडिकुलर को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से पुकारा जाता है और मतलब इनके घर के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के। तो अपन ना ये क्या काम करेंगे, अपन इनको स्टैंडर्ड नेम से लिखेंगे। और स्टैंडर्ड नेम से लिखने के पीछे कहानी ये है कि जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने 5000 ईयर पहले इनके बारे में एकदम अच्छे से स्टडी की थी और उसके बाद में इनको नॉमिनाइज किया गया, इनका नामकरण कर दिया था उन लोगों ने और इनके भयानक नाम लिखे थे। क्या लिखे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम लिखा था p और h को, क्योंकि ना वो सब पाप पुण्य सब के बारे में जानते थे, सब पाप पुण्य के बारे में जानते थे। पाप का मतलब होता है जैसे पाप जो होता है उसका मतलब होता है सिन से उन्होंने बोला इसको साइन बोला, साइन थीटा। क्योंकि अगर इसको अपन आगे ग्राफिकली देखेंगे तो इसका मोशन जो है ना वो ग्राफिकली इस टाइप से होता है। मतलब ये स्नेक के जैसे चलता है, सांप के जैसे चलता है। तो ये पाप से इसको ना पाप को खाने वाला साइन, तो ये साइन थीटा बना दिया गया। ऐसे ही इसको कोस थीटा बोला गया। ऐसे इन सब के नेम बना दिए गए, इनका नामकरण कर दिया गया और वो नामकरण इसका टेन थीटा, इसका कोट थीटा, इसका सेक थीटा और इसका कोसेक थीटा, ये इसके नामकरण हुए थे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन ना इसको इनिशियल फॉर्म में ऐसे ही बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। p/h का मतलब साइन थीटा, फिर b/h का मतलब कोस थीटा, p/b का मतलब टेन थीटा, फिर उल्टा कर देंगे b/p का मतलब कोट थीटा, h/b का मतलब
सेक थीटा और एच बाई पी का मतलब कोसेक थीटा। इससे भी अपन ये एक नेम लिख दिए गए, इनको स्टैंडर्ड नेम दे दिए गए जिससे पूरे वर्ल्ड में इनको इसी तरीके से पुकारा जाए। मतलब अपन जैसे इंडिया में इसको बेस को आधार, इसको हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोला जाता है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम थे। इटालियन में अलग थे, इनको स्टैंडर्ड नेम देने के लिए साइन कोस टेन कॉट सेक इस टाइप से इनके नेम कर दिए, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है स्टैंडर्ड नेम हो गए। इसके बाद में आगे की कहानी स्टार्ट होती है। आगे की कहानी में क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूं आगे की कहानी क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। आगे की कहानी में अपन है ना इन एंगल के वैल्यू देखेंगे। वैल्यूज 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 कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे अपने पास ये यहाँ पे अपन वैल्यूज में किस किस का पढ़ने वाले हैं, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ये कुछ वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इनकी वैल्यू पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको 45 के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले 45 एंगल 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के लिए पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री जिस चीज पे काम करती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया तो ये वाला एंगल जो है वो 45 हो गया, ये 90 है, ये 45 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 45 है तो 100% ये भी क्या होगा 45 ही होगा। अगर दोनों एंगल 45 है तो ये दोनों फ्रंट साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो अब यहाँ पे अपन ये दोनों सेम है तो ये जो है बेस, अगर इसको बोल दूं और इसको परपेंडिकुलर बोल दूं तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, ये हाइपोटेनियस है। अब ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी तो पाइथागोरस आएंगे और पाइथागोरस को बुलाते हैं अपन, क्या आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसके आगे अपन देखते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसमें अपन बी का वैल्यू पी पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ही हो जाएगा ये। तो एच स्क्वायर इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 2p स्क्वायर। अब यहाँ से एच इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा 2 का और पी स्क्वायर का p हो जाएगा, तो अपने पास आ गया एच इक्वल टू रूट 2p। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा p अपॉन एच होता है जो अपन वहाँ से देख चुके हैं। अब p का वैल्यू तो ऐसा कैसा, h का वैल्यू रूट 2p पुट कर देंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2। अब उसके बाद में अपन आगे एक काम करेंगे कि इस साइन की हेल्प से आगे सारे निकालेंगे। साइन 45 का वैल्यू हो गया है 1/√2 ये। अब इसके आगे अपन ये देखेंगे कि ये साइन के p अपॉन एच होता है, p अपॉन एच होता है, तो p कंपेरिजन से p ये हो गया और h ये √2 हो गया है। ये अपन यहाँ से देख चुके हैं। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वापस पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस जी को बुला के एच इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन एच का और पी का, तो अपने पास यहाँ से ये 1 इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा और बी इक्वल टू इस 1 का रूट 1 हो जाएगा, और 1 का रूट 1 ही होता है, प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद में अपन आगे काम करते हैं, इसकी हेल्प से कोस निकालेंगे। कोस क्या होता है, कोस पी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है, तो अपन टेबल से देख चुके हैं बी अपॉन एच होता है, तो बी का वैल्यू अपने पास 1 है और एच का वैल्यू √2 है। तो 45 पे साइन और कोस दोनों के वैल्यू सेम होते हैं। टेन निकालेंगे, पी अपॉन बी होता है, टेन 45 का वैल्यू पी अपॉन बी होता है, तो पी का वैल्यू अपन पुट कर देंगे। पी का वैल्यू अपने पास है 1 और बी का भी 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर cos 45 भी 1 हो जाएगा। फिर से एक निकालेंगे तो ये होता है एच अपॉन बी, तो ये √2/1 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर cosec 45 होता है √2/1, तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये इस टाइप से अपन इसकी हेल्प से सारे निकाल देंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब आगे अपन एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में देखते हैं, 60 डिग्री के बारे में देखते हैं, सॉरी।
इनको साथ में बता रहा हूँ। ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ टेबल बनाने, टेबल आपको याद होगी वैसे, पर ये रीजन है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे इसके लिए मैं 30 और 60 के लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल काम में लेता हूँ जो इक्विलेटरल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60। अब अगर मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए तो ये 30 हो गया और ये भी क्या हो गया 30 हो गया। अब इनमें से एक पार्ट मैं ले लेता हूँ, ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये भी 60 है और ये भी क्या है 60 है। अब यहाँ से एक पार्ट मैंने उठा लिया इसका और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर और मीडियन इक्विलेटरल में सेम होती है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 हो गया। तो मैं यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो गया 90, ये 30 है और ये 60 है इधर वाला। अब इक्विलेटरल था तो इसकी ये पूरी साइड x थी, ये भी x थी और ये बीच में मीडियन थी, तो यहाँ पे ये x/2 हो गई, ये भी क्या हो गई x/2 हो गई। तो ये x/2 हो गई और ये क्या हो गई x हो गई। अब यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन 30। एंगल जो भी आप निकाल रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और अपने को हाइपोटेनियस का तो पता ही है। तो साइन p/h होता है, साइन p/h होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास x/2 हो गया और डिवाइड में कितना हो गया x, इसको काट देंगे तो 1/2 हो गया। साइन 30 का वैल्यू अपने पास 1/2 हो गया। इसकी आप कंपेयर कर दोगे p/h से और फिर आप बेस निकाल दोगे पाइथागोरस उसका यूज करके, फिर cos 30 और बाकी tan 30 सारी चीज़ निकाल सकते हो। उसके बाद में मैं आपको 60 के लिए बता रहा हूँ, यही ट्राइंगल काम में ले रहे हैं, यही ट्राइंगल अपन काम में लिए और इस बार ये वाला जो है ना ये एंगल 60 है और ये x/2 है और ये x है। इस बार अपन कोस निकाल देंगे, कोस क्या होगा कोस 60। इस बार एंगल 60 है तो बेस क्या हो गया 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये बेस हो गया। और कोस का फार्मूला b/h होता है, तो b कितना हो गया x/2 और h कितना हो गया x। तो अपने पास आंसर आ गया 1/2 cos 60 का वैल्यू, इसकी हेल्प से बाकी निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी 90 के अंदर क्या होता है, थर्ड है 90 डिग्री एंगल। 90 के अंदर क्या होगा, जैसे ये वाला तो 90 है ही, अब ये वाला जो थीटा है, ये थीटा है, इसको 90 करूंगा। 90 करूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा और लास्ट में ये किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये दोनों परपेंडिकुलर ही बन जाएंगे। उस कंडीशन में जो हाइपो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा p/h हो जाएगा और p/h का मतलब भी p हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में फोर्थ है 0 डिग्री। 0 डिग्री का कैसे इवेलुएट करेंगे, 0 डिग्री का इवेलुएट करने के लिए अपने पास जैसे साइन 0 है, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0/0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये थीटा 0 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये थीटा 0 करने के लिए इसको और कम करते जाएंगे। अब ये और कम हो गया और कम हो गया और लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, होती और बहुत कम हो जाएगी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 0 होने का मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसको आप टेबलाइज भी कर सकते हो सारी चीज़ों को, जैसे टेबल में आपने पढ़ा भी होगा, साइन थीटा की टेबल तो पढ़ी होगी आपने। जैसे अपने पास 0 से लेके 1 के बीच में खासकर आपके जो मार्क्स वगैरह आते हैं वो इस टाइप से आते हैं 1/4, 0 से 1 के बीच में, या दूध लेके आते हैं पाव किलो, आधा किलो, 3/4 किलो। अगर इनका रूट कर देंगे तो 0 का रूट 0 हो गया, 1/4 का 1/2 हो गया, इसका 1/√2 हो गया, इसका रूट 3/2 हो गया और 1 का 1 हो गया। ये वैल्यू हो गए किसके 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। इसको आप चेंज करके पूरे टेबल को फॉर्म कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अब अपन आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी का मीनिंग होता है कि इक्वेशन तो होता है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए राइट होता है, बट आइडेंटिटी ऑलवेज राइट होती है। कोई भी वैल्यू आप ले लो जो उसके डोमेन में लाई करती है। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले अपन आइडेंटिटी जैसे आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों होता है उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन जो हुआ है वो h² = p² प्लस b² से हुआ है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फाउंडेशन है वो h² = p² प्लस b² है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री चलती है। अब अपन क्या करेंगे कि इस पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पे बेस है, इस पाइथागोरस थ्योरम से सारी आइडेंटिटी बना के दिखाऊंगा आपको, देखना मजा आएगा। ये बातें आपको पता भी नहीं होगी, बहुत कम पता होगी। अब देखो अपन इसको कैसे बनाएंगे, p² प्लस b² किसके इक्वल है,
ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे एक डिवाइड करूंगा मैं, डिवाइड किया मैंने, डिवाइड बाई एच स्क्वायर कर दिया। एच स्क्वायर का डिवाइड करते क्या हो गया, सब में पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में मैंने एच स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। ये लो मैंने आपके सामने एच स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया पी बाई एच का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया बी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये वन हो गया। पी बाई एच को अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। पी बाई एच को अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और बी बाई एच को कोस थीटा बोलते हैं। तो यहां से फॉर्मेशन हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा है ही कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो स्क्वायर लगता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगता है, नहीं कि थीटा पे, एंगल पे। यहाँ पे ये फर्स्ट आइडेंटिटी डेवलप हो गई है, मेजर आइडेंटिटी है। इससे माइनर आइडेंटिटी बनाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को इधर ही रखा तो अपने पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये याद रख लोगे, याद नहीं है तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ये आइडेंटिटी फर्स्ट हो गई। आइडेंटिटी सेकंड के लिए वापस पाइथागोरस जी को याद करेंगे अपन। पाइथागोरस जी याद करेंगे तो एच स्क्वायर, पाइथागोरस जी आ जाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार अपन क्या करेंगे, एच इस पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, पी स्क्वायर को इधर ले आए, इक्वल में बी स्क्वायर रहा। अब जो इक्वल में रहा ना उसका डिवाइड कर देंगे अपन, डिवाइड करेंगे इस बार किसका, बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर का अपन डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 हो गया। एच बाई बी को अपन क्या बोलते हैं, एच बाई बी को टेबल में अपन देख लेते हैं, एच बाई बी को सेक बोलते हैं, और एच पी बाई बी को क्या बोलते हैं, पी बाई बी को टेन बोलते हैं। तो अपने पास ये आइडेंटिटी डेवलप हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। अब टेन स्क्वायर को उधर ले आओ, ये अपने पास सेकंड मेजर आइडेंटिटी डेवलप हो गई है। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है वो इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये माइनर आइडेंटिटी बन गई है, और टेन स्क्वायर का निकालोगे ना तो 1 को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गई है। अब अगली बार क्या करेंगे, वही वापस पाइथागोरस जी को याद करते हैं। पाइथागोरस जी आए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके, अब इस बार मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को इधर ले आता हूं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब डिवाइड पी स्क्वायर का कर दूंगा, लास्ट टाइम जो इक्वल में बचता है उसी का डिवाइड कर दो आप, तो पाइथागोरस जी को याद करके। ये लो मैंने पी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ये एच बाई पी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी बाई पी का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 हो गया। एच बाई पी का मतलब क्या हो गया अपने पास, कोसेक, तो ये अपने पास बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई पी का मतलब हो गया कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने पास थर्ड मेजर आइडेंटिटी बन गई है। ये थर्ड आइडेंटिटी की बात चल रही थी। अब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अपने पास क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। बहुत ही काम की चीज है ये। अब इसके बाद में अपन इसको आगे देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अभी, वो देखो आप क्वेश्चन। अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास अंडर रूट है। अंडर रूट में जब प्लस माइनस आते हैं तो ज़्यादातर अपने पास मैथमेटिक्स में रेशनलाइजेशन ये अपने पास तरीका होता है। रेशनलाइजेशन से अपन इसको करेंगे, रेशनलाइज करूँगा। कैसे करूँगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये ऊपर न्यूमरेटर भी लिखा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर है, ये ए है एंगल, और ये 1 माइनस साइन है। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, या माइनस है तो बीच में प्लस लगा के इसको अपन मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में क्या होगा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला दोनों सेम है, तो ये 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया अपने पास, होल स्क्वायर। होल सेम होने का मतलब होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अपने पास जो है ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया।
अब अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बोलते हैं कोस स्क्वायर ए है तो ए, थीटा है तो थीटा यूज करो, तो ये कोस स्क्वायर ए हो गया। अब इनको अपन रूट से आज़ादी दिला देते हैं, रूट से आज़ादी दिला देंगे, स्क्वायर के कारण इसका ढक्कन उड़ जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से रूट कट के मर गया, कोस से बच गया। अब अपन सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ये अपॉन कोस ए। अब अपने पास यही है, देखो कुछ बातें आपको उधर से मैं बता देता हूँ, जैसे साइन कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा, इनके बारे में बात बता देता हूँ। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा और टेन होता है कोट का उल्टा। वैसे टेन को अपन ऐसे भी बोलते हैं साइन कोस में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को अपन क्या बोलते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन कोस को क्या बोल देंगे, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं, टेन ही इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि आप इस चीज़ को अच्छे समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके इस चीज़ का नोट्स बना के और अच्छे से इस चीज़ को देखो, आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझो, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होंगे। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना है, किसी चीज़ को याद नहीं करना, आपको उस चीज़ को एकदम अच्छे से समझना है। समझोगे तब आप उसको अच्छे से आगे कर पाओगे, वरना आप वहीं रह जाओगे। मैथ्स का यही कॉन्सेप्ट होता है।